हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने माइक्रो के यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कंप्यूटर के क्लास में कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? तो मेमोरी का मतलब होता है स्मृति से। स्मृति का मतलब याद रखना, अर्थात कहने का मतलब है कि जो मेमोरी होती है इसका काम होता है याद रखना। बशर्ते जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है सामान्यतः यह 3 कार्य के लिए अधिकतर प्रयोग की जाती है, या सामान्यतः 3 रूप से कार्य करती है। पहला जो कंप्यूटर मेमोरी का काम होता है वह होता है डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना और डेटा को स्टोर करना। यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है यह सामान्यतः 3 कार्य करती है: रीड करना, राइट करना और स्टोर करना। तो देखिएगा, रीड करना, राइट करना और स्टोर करना। अब बात करते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है जो डेटा को रीड करती है, राइट करती है, स्टोर करती है, ये रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरियों को 2 भागों में सामान्यतः बांट दिया गया। तो जो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे पहला भाग था उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्राथमिक स्मृति। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक स्मृति। जो सेकंड होता है हमारा, इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक स्मृति। द्वितीयक स्मृति। अब बात कर रहे थे जो पहला प्राइमरी मेमोरी, सामान्यतः कंप्यूटर के क्या किया जाता है, इंटरनल रूप से प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह जो मेमोरियां लगी होती हैं कंप्यूटर में, यह अंदर लगी होती हैं, अर्थात यह सीपीयू के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, सामान्यतः यह कंप्यूटर में बाहर से लगी मतलब बाहर से प्रयोग की जाती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो इंटरनल प्रयोग की जाती हैं, लेकिन सामान्यतः या अधिकतर जो मेमोरियाँ होती हैं सेकेंडरी मेमोरी में वह एक्सटर्नल रूप से प्रयोग होती हैं, अर्थात बाह्य रूप से प्रयोग होती हैं। अब देखिए, प्राथमिक स्मृति की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी प्राथमिक स्मृति होती है इसके भी 2 भाग बांटे गए। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग बांटे गए। पहला बांटा गया आपका रैम और दूसरा बांटा गया रोम। जो पहला था इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद जो दूसरी मेमोरी थी इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। देखिएगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम क्या है? तो देखिए, रैम मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई क्या हो, ऑन हो। जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक रैम में डेटा सुरक्षित रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होती है रैम से डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात बात सीधी स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो जो रैम में स्टोरेज प्रक्रिया होती है या जो रैम में डेटा को रीड करने की प्रक्रिया होती है वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई पर निर्भर करती है कि यदि पावर सप्लाई ऑन है तो कंप्यूटर में डेटा रीड होगा, और यदि पावर सप्लाई ऑफ है तो कंप्यूटर में डेटा रीड नहीं होगा। अर्थात सीधा तात्पर्य किससे? पावर सप्लाई से। जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है। पावर सप्लाई ऑफ रहे या ऑन रहे, यदि एक बार इसमें डेटा सुरक्षित हो गया तो ये क्या, पावर सप्लाई ऑफ हो जाने के बाद भी इसमें से डेटा नष्ट नहीं होता है। अर्थात जो रैम है, रैम में पावर सप्लाई पर डिपेंड करेगा डेटा, और जबकि रोम में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है, जो रैम है आपका, इसको टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसको कह सकते हैं अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी। जबकि इसे आपका परमानेंट मेमोरी या अस्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अस्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा
जो रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ डेटा रखा गया, अब ये डेटा टाइप हो रहा है, जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक डेटा टाइप हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब रीड किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होगी, इसके बाद यदि पुनः कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ये डेटा इसमें क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें रोम में क्या होता है, यदि एक बार डेटा इसमें स्टोर हो गया या टाइप हो गया तो ये तब तक आपका क्या पावर सप्लाई चाहे ऑन हो और चाहे ऑफ हो, डेटा इसमें क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, इसमें से डेटा नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसमें से डेटा इरेज हो जाता है पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद, और जबकि इसमें नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसमें नहीं हो पाता है तो इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अब देखिए इनके भी प्रकार बांटे गए, रैम के भी और रोम के भी। रैम और रोम के भी प्रकार बांटे गए। अब रैम और रोम के कितने प्रकार बांटे गए, अब ये देख लेते हैं। रैम के प्रकार में रैम सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। दूसरा होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। अब इसी प्रकार पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, इसके बाद रोम पे चलते हैं। स्टैटिक रोम में डेटा तब तक रीड किया जाएगा जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी, परंतु डायनेमिक रैम में क्या होता है, डेटा कुछ ही मिली सेकेंड के बाद, कुछ ही मिली सेकेंड के बाद, अर्थात कुछ ही सेकेंडों के बाद डेटा क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। चाहे पावर सप्लाई ऑन रहे और चाहे भले ही पावर सप्लाई क्या हो, ऑन हो, डेटा कुछ ही मिली सेकेंडों में क्या होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। और इसी की वजह से इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 2 मिली सेकेंड के बाद इसको रिफ्रेश किया जाता है, अर्थात इसमें डेटा एक तरफ आप लिखते जाएंगे और पीछे से क्या होता जाएगा, इरेज होता चला जाएगा। जबकि स्टैटिक रोम में ऐसा नहीं होता है, अर्थात स्टैटिक रोम में जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक डेटा रीड किया जाएगा। और डायनेमिक में क्या होता है कि भले ही पावर सप्लाई आपकी ऑन रहे, लेकिन कुछ ही सेकेंडों बाद यह डेटा क्या करने लगता है, इरेज करने लगता है। रोम के भी दो प्रकार, पहला होता है पी रोम, पी रोम, और दूसरा होता है आपका ईपी रोम। इसमें होता है आपका प्रोग्राम एबल रोम, और अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिएगा पी रोम क्या होता है और ईप्रोम क्या होता है। तो पी रोम में डेटा एक बार जो रीड कर दिया गया या जो एक बार स्टोर कर दिया गया उसे आप इरेज करके या मिटा कर पुनः दूसरा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जबकि ईप्रोम में क्या होता है कि इसमें यदि कोई डेटा एक बार स्टोर कर दिया गया तो उसे आप क्या कर सकते हैं, मिटाकर पुनः नई सूचना क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पी रोम में क्या होता है, इसमें जो डेटा एक बार सुरक्षित हो जाता है वह आपका डिलीट नहीं किया जा सकता या इरेज नहीं किया जा सकता और उसमें कोई दूसरा सूचना स्टोर नहीं होगा। जबकि ईप्रोम में क्या होता है कि डेटा इसमें से इरेज करके दूसरी सूचना को भी क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो ये तो बात थी हमारी किसकी, प्राइमरी मेमोरी की। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो केवल सेकेंडरी मेमोरी की परिभाषा देख लेते हैं, बाकी उसके जो भी आपके एग्जाम्पल या उदाहरण है उनकी चर्चा आगे वाले वीडियो में किया जाएगा। तो देखिएगा आप सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं, तो जो प्राइमरी मेमोरी में तो हमने देखा अधिकतर डेटा को रीड करने की बात हो रही थी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी में लगभग जितनी भी डिवाइसें आती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, स्टोर कर डेटा को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसा कि मैं अभी पीछे बताया था कि सामान्यतः इसका प्रयोग बाहर से किया जाता है कंप्यूटर में। तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को मास अर्थात अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपका हार्ड डिस्क आता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया,
फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, इसके बाद आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, टीसी इत्यादि। तो अब इनके जो आपके क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, इनको हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।